ओके तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन. इमिट का मतलब होता है कि द बॉडी विच हैज अ टेम्परेचर greater than 0 degree Celsius, it radiates the amount of radiant energy, and that amount will depend on according to its material, its actual temperature, its surface area as well as the surrounding also. Okay, तो जब भी कोई बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री से ज़्यादा है, इट इज़ यूज टू रेडिएट सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी. और जैसे कि कोई बॉडी इज हॉटर देन द सराउंडिंग एंड इट इज इमिटिंग सर्टन अमाउंट ऑफ रेडिएशन, बॉडीज जो है साइमल्टेनियसली एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं. मतलब इमिशन और एब्जॉर्प्शन ये दोनों जो फेनोमेनॉन है वो साइमल्टेनियसली वर्क करते रहते हैं. अब जब कोई बॉडी इमिट कर रहा है और आई एम सेइंग के साथ में वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है, तो इन दोनों के रेट के ऊपर उसका टेम्परेचर डिपेंड होता है. Suppose we are saying that the hotter bodies emit more percentage of radiation comparatively the lighter body या temperature जिनका कम है, ऐसे bodies lesser amount में radiate करते हैं. तो if the amount of radiation emission is greater than the absorption, तो उसका temperature जो है वो decrease होता है. और अगर कोई बॉडी रेडिएशन थर्मल रेडिएशन एब्जॉर्ब ज्यादा कर लेता है और इमिशन कम करता है, तो इसका मतलब है उस टेम्परेचर इज राइजिंग. टेक टू एग्जांपल्स. सपोज वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ आइस, और सेकेंड जगह पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हॉट वाटर. इफ द हॉट वाटर हैज अ टेम्परेचर ग्रेटर देन द सराउंडिंग, the rate of emission for that liquid will be greater comparatively the rate of absorption. और जिसके कारण क्या होता है कि वो हॉट वाटर का टेम्परेचर जो है वो कम होते जाता है. और कंपैरेटिवली अगर हम लोग आइस का एग्जांपल लेंगे, तो आइस हैज अ टेम्परेचर अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस, और जब आप उसको नॉर्मल सराउंडिंग में लेके आओगे तो स्लोली उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, बिकॉज इन सच एग्जाम्पल that water is absorbing more amount of heat radiation and emitting very less. तो आई थिंक आपको आइडिया समझ गया होगा कि जब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, इमिशन कम होगा, तो टेम्परेचर विल राइज. और अगर इमिशन कम होगा और इमिशन ज़्यादा होगा और एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो दैट इज द सेकेंड केस वेयर के टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग. अब हम थोड़ा सा फैक्टर को कंसिडर करते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन द एब्जॉर्प्शन इज मोर. जब भी किसी मटेरियल में हीट इज एब्जॉर्बिंग मोर, क्या होता है कि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एक हीट एनर्जी मिलता है, जिसका कन्वर्जन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी में होता है. व्हेनेवर द मटेरियल इज हीटेड, द मॉलिक्यूल इनसाइड इट स्टार्ट्स कोलाइडिंग एंड दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, और उनका ट्रांसलेशनल एनर्जी जो है वो बढ़ जाता है. वो हमने ऑलरेडी वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में देखा है. ओके, तो जब टेम्परेचर इज राइजिंग, विच इज राइजिंग द ट्रांसलेशनल एनर्जी, और वो मॉलिक्यूल्स के मोशन और रिफ्लेक्ट क्या हो जाता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है. ओके, हेंस द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल ऑल्सो इंक्रीज, बिकॉज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी और द इंटरनल हीट एनर्जी रिफ्लेक्ट्स द टेम्परेचर ऑफ द. ओके, सिमिलरली इसके अपोजिट अगर आप कंसिडर करोगे कि सम ऑफ द मटेरियल विच इज लूजिंग और इमिटिंग मोर अमाउंट ऑफ रेडिएशन एंड एब्जॉर्बिंग लेस अमाउंट ऑफ रेडिएशन, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ट्रांसलेशन एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल गेट डिक्रीज, जिसके कारण टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है. अब ये जो इमिशन है, ये इमिशन कौन से फैक्टर्स को पे डिपेंड करता है. तो द फर्स्ट फैक्टर इज दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल. जैसे कि मैंने बोला कि इफ द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, it will emit more percentage of heat radiation, comparatively it will absorb less percentage of heat radiation. इमिशन भी चालू होगा, साथ में एब्जॉर्प्शन भी चालू होगा, बट इमिशन का रेट जो है वो ज्यादा होगा. ओके, सेकेंड जो फैक्टर है दैट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल. अगर उस मटेरियल का नेचर, जैसे कि वेदर इट इज पॉलिश्ड, वेदर इट इज ब्लैक बॉडी, whether it is different colored material,
तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो बॉडी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी या ज़्यादा इमिट करेगी। जैसे कि गर्मी के सीजन में आप व्हाइट कलर के क्लोथ ज़्यादा पहनते हो बिकॉज इट एक्ट एज अ रिफ्लेक्टर। वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता, मोस्टली वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा कर देता है। ओके, तो वो ऐसे कलर पे भी डिपेंड करता है कि विच कलर विल एब्जॉर्ब मोर। तो ब्लैक बॉडी एक ऐसा मटेरियल है जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और साथ में ज़्यादा इमिट करने की भी पावर रखता है। अगर कुछ मटेरियल ऐसे है जो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे तो उनमें इमिशन भी पावर भी। जो नेक्स्ट और तीसरा जो फैक्टर है जिसपे इमिशन इज डिपेंडिंग, दैट इज सरफेस एरिया। इफ द सरफेस एरिया इज मोर, द इमिसिव पावर ऑफ द मटेरियल आल्सो इंक्रीजेस। जितना ज्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा, इमिशन उतना ही फास्टर और ज्यादा ऑब्जर्व करोगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द बॉडी इज इमिटिंग द रेडिएशन। जितना ज्यादा टाइम हम कंसिडर करेंगे, रेडिएशन जो है उतना ज्यादा होते रहेगा। ओके, सो द इमिशन का अगर मैथमेटिकली हमने फॉर्मूला देखा तो दैट इज Q अपॉन A इंटू T। दैट इज Q मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द मटेरियल और इमिटेड, बिकॉज जितना वो एब्जॉर्ब कर लेगा उतना ही वो इमिट भी कर सकता है। ओके, उसके बाद ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं दैट इज R इज इक्वल टू Q अपॉन AT, वेयर R इज कॉल्ड एज इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी। ओके, and where Q is the amount of energy emitted by the body, and A is called as the surface area of a material, and T is the time duration for which the body is emitting the radiation. I again repeat that R is called as the emissive power of the body, Q is the amount of heat radiant energy emitted by the body, A is the surface area of a material, and T is called as the time duration for which the emission is done. Okay, अब इससे आगे जाते हैं दैट इज द डायमेंशन एंड SI यूनिट। नाउ हमने 11th स्टैंडर्ड में ऑब्जर्व किया है कि हाउ टू डिटरमाइन द डायमेंशन। नाउ हियर Q इज नथिंग बट द हीट एनर्जी दैट इज एक्सप्रेस्ड इन जूल। तो हम उसका जो डायमेंशन है वो एक एनर्जी का डायमेंशन ले सकते हैं, दैट इज डिवाइड बाय A इज कॉल्ड एज सरफेस एरिया। ओके, एंड T इज कॉल्ड एज द टाइम, दैट इज उसका यूनिट इज सेकेंड। तो SI यूनिट से हम डिराइव करना इजी हो जाएगा डायमेंशन। SI यूनिट इज जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ओके, और सिमिलरली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं दैट इज W अपॉन M स्क्वायर, दैट इज पावर अपॉन एरिया। ओके, अब इससे आगे जाते हैं इमिसिव पावर से। Emissive power of a normal body is always less comparatively the emissive power of a black body. Black body ज़्यादा emit कर सकता है, उसकी जो power होती है वो ज़्यादा होती है। Suppose we consider the emissive power, okay, of a material is R, and emissive power of a black body is considered as RB. Okay, तो एक और हम नया क्वांटिटी यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर, द रेट ऑफ इमिसिव पावर ऑफ अ नॉर्मल बॉडी टू द रेट ऑफ इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। आई अगेन रिपीट, द इमिशन कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज the rate of emissive power of an ordinary body to the emissive power of a black body, that is E is equal to R upon RB. अब RB is considered as highest, okay, और R जो होता है वो RB से कम होगा if it is ordinary body। और इस हिसाब से उन्होंने तीन मटेरियल्स को डिफाइन किया है। if the material is a perfectly black body, the coefficient of emission is 1, that is okay, the coefficient of emission for a black body is considered as a 1. Now coefficient of other bodies, if it is an ordinary body, that will be range between 0 to 1. जो probability होता है the amount of energy emitted by the body, that will always be less than the amount of energy incident on it. जैसे परफेक्टली ब्लैक बॉडी में जितना अमाउंट इंसिडेंट रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट होगा मटेरियल पर उतना के उतना इमिट भी हो जाएगा, बट वैसे ऑर्डिनरी बॉडीज में नहीं, पॉसिबल नहीं। ओके, और अगर द कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0,
It means whatever the incident energy or the heat radiant energy incident on the material, it is not emitting or not able to remit a single percentage of the incident energy. That is, it is perfectly reflector. Okay, आप जब बॉडी जब एब्जॉर्ब कर सकती है तो ही वो इमिट कर पाएगी. दिस रिफ्लेक्टर शोज दैट इट इज नॉट एब्जॉर्बिंग, इट डज नॉट एब्जॉर्ब एनी परसेंटेज ऑफ द पावर इंसिडेंट ऑन इट. ओके, तो ये आज का अपना एक स्मॉल टॉपिक है. ठीक है, अब इसके आगे जाते हैं हम लोग. ये जो मैंने आपको बताया उसका रीजन ये है कि हम इससे अभी द किर्चॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन को वी आर गोइंग टू प्रूव द किर्चॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन. और ये किर्चॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन स्टेट्स दैट द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन एट अ गिवन टेम्परेचर. कोई भी मटेरियल के लिए द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन एट ईच एंड एवरी टेम्परेचर. ओके, अब ये प्रूव करने के लिए वी आर गोइंग टू परफॉर्म वन स्मॉल एक्सपेरिमेंट. ओके, कंसिडर दिस यूनिफॉर्म इनक्लोजर. Okay, it's a big enclosure in which we have taken two material, that is ordinary body and a perfectly black body. You know what is ordinary body and perfectly black body. A perfectly black body का मतलब क्या है कि इसमें absorption power ज़्यादा है और emissive power भी ज़्यादा है. और ordinary body में absorption and emission that is in the range between lowest to highest. ओके, अब ये इनक्लोजर इज थर्मली आइसोलेटेड विद द सराउंडिंग. इट क्लियरली मीन्स दैट इट इज नॉट गोइंग टू एक्सचेंज द हीट विद द सराउंडिंग. दैट इज इनसाइड दिस इनक्लोजर एंड द आउटसाइड दिस इनक्लोजर देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट. ओके, नाउ वी हैव टेकन टू मटेरियल्स, दैट इज ऑर्डिनरी बॉडी एंड द परफेक्टली ब्लैक बॉडी. Let us assume that the surface area of both the bodies are equal. Okay, according to the thermodynamics law, after a certain time both the bodies will acquire a same temperature. अब कुछ assumptions consider करते हैं. Suppose we imagine that the capital Q is the amount of heat that is incident on both the bodies. Okay, once they acquire the same temperature, the amount of heat radiant energy incident on the both material will be same, that is capital Q. Now few assumptions are given here. Let capital E be the emissive power of an ordinary body and EB is the emissive power of a black body. Okay, we also know that E is what coefficient of emission of a normal body, that is ordinary body, and that the ratio is equal to capital E upon capital EB. Okay, for perfectly black body the coefficient of emission is 1, that we know. Okay, now आगे that is coefficient of absorption of an ordinary body, that is A is equal to QA upon Q. जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तब हमने एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन देखा था. वहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को हमने डिफाइन किया था कि इट इज द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल to the amount of radiant heat energy incident on it, that is A is equal to QA upon Q. And here is a small e, that is capital E upon EB, that उसका मतलब है the emissive power of a normal body to the emissive power of a perfectly black body. This ratio is called as coefficient of emission of a normal या ordinary. Okay. Now we have discussed the Kirchhoff's law of radiation statement. Now as we consider there are two bodies, that is ordinary body and perfectly black body inside the uniform enclosure, and the capital Q is the amount of heat incident on both the bodies. But the absorptive power of perfectly black body and ordinary body is completely different. Okay, so whatever the heat incident on the perfectly black body, it will absorb ऑलमोस्ट 98% to 100% ऑफ हीट. हमने देखा है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है वो ऑलमोस्ट ऑल द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड इंसिडेंट ऑन द मटेरियल इज एब्जॉर्ब. तो यहाँ पे एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी, दैट इज इक्वल टू द एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी.
अब वो कितना एब्जॉर्ब कर लेगा, दैट इज एरिया इनटू द हीट पर यूनिट एरिया. If we imagine that Q is the incident energy, Q is the radiant energy incident on the material. If we multiply with A, we get that the amount of energy absorbed by the perfectly black body. Similarly, the emitted energy will be A into EB, where EB is the emissive power of a black body. Okay, so we get an equation EB is equal to Q. Similarly, for an ordinary body, the amount of energy emitted per unit area should be equal to the amount of energy absorbed per unit area. And here, this formula will become A into E, where A is the surface area and both the surfaces area are equal. Perfectly black body and ordinary body both have surface area, but here the emissive power is equal to E. But here the incident energy on the material will not be completely absorbed because it is not a perfectly black body. ये एक ordinary body है, तो ये पूरा का पूरा energy absorb नहीं कर पाएगा. और ये कितना कर पाएगा? That is the amount of energy absorbed by the ordinary body we have considered as a QA. Okay, so same equation you can refer this A into EB is equal to PQ. And here A into E is equal to A into Q. I hope आपको ये सारे टर्म्स समझ गए होंगे. A is the surface area, E is the emissive power of a black body, और ऊपर लिखा है energy emitted per unit time by perfectly black body. Similarly, energy absorbed per unit time by the perfectly black body. Similarly, यहाँ पे लिखा है energy emitted per unit time by an ordinary body and energy absorbed per unit time by an ordinary body. So, if we divide an equation 2 by 1, what we get? E upon EB is equal to QA upon Q. And we know that E upon EB is nothing but the coefficient of emission and QA upon Q is nothing but the coefficient of absorption. So, by this way, we have proved the Kirchhoff's law of radiation. I quickly revise again. The Kirchhoff's law of radiation states that the coefficient of absorption is equal to coefficient of emission. For this, we consider an enclosure in which an ordinary body and perfectly black body of same surface area have been taken. Now, this enclosure is uniform enclosure because it does not exchange heat with the surrounding. That's why it is also called as an isolated enclosure. Okay. According to the thermodynamics law, after certain time of interval, both the materials, that is ordinary body and perfectly black body, will attain a same temperature. अब whatever the amount of incident energy absorbed and emitted, if it is constant, तो हमने कहा था कि temperature is maintained. क्या होता है कि जब emission ज़्यादा होता है और absorption कम होता है तो temperature is decreased. एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और इमिशन कम होगा तो टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड. ओके, बट एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन आर इक्वल तो टेम्परेचर हैज टू मेंटेन, तब टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है. अब सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल के बाद क्या हो जाएगा, हीट एक्सचेंज के बाद ऑर्डिनरी बॉडी एंड परफेक्टली ब्लॉक बॉडी विल मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर. इसका क्लियर मतलब क्या होता है कि वॉट एवर द इंसिडेंट एनर्जी वॉट एवर द रेडियंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द बोथ मटेरियल that is absorbed is same to the amount of energy emitted. तो वही फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि energy emitted per unit time by the perfectly black body that is equal to energy absorbed per unit time perfectly black body. Similarly, the energy emitted per unit time for an ordinary body that is equal to energy absorbed per unit time by an ordinary body. बस ये दो फॉर्मूलों को मैंने फिट किया है. अब एमिशन कितना कर सकता है, तो इमिसिव पावर इनटू एरिया बिकॉज इट इज पर यूनिट एरिया होता है, हमने देखा है. और यहाँ पे Q इंटू ए बिकॉज Q इज व्हाट द रेडियंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द बोथ द मटेरियल्स. ओके, बट होता क्या है कि ऑर्डिनरी बॉडी में इफ इट इज रेडियंट एनर्जी इज Q बट इट विल ओनली एबल टू एब्जॉर्ब QA, इट कैनॉट एब्जॉर्ब द होल इंसिडेंट एनर्जी.
इसका मतलब है QA is less than this Q. Okay, so if we put this equation 1 and equation 2, divide equation 2 by equation 1, we can get E upon EB is equal to QA upon Q, and E is equal to A, that is coefficient of absorption equal to coefficient of emission. Okay, तो